मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए अब अगला 5 साल में कहां से देंगे। फिर वही लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया, तो जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं, चुनाव खत्म होगा फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बात हम बिहार की कर रहे हैं। बाहुबली बिहार चुनाव है सरकार। बिहार चुनाव के पहले चरण का प्रचार खत्म हो गया है। पहले चरण में बिहार के 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए नेताओं ने भरपूर प्रचार और प्रसार किया है और विरोधियों पर तगड़ा हमला भी बोला है। नेताओं ने अपना पाला बदला और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में पुरानी पार्टियों को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन भी की। पहले चरण में जिन सीटों पर वोट होना है उनमें से कुछ सीटें और कुछ सीटों के नेता काफी चर्चा में हैं। इनमें से वो सीटें ज्यादा चर्चा में हैं जहां से पार्टियों के बड़े नेता, बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। चर्चित सीटों में अलीनगर, मोकामा, लखीसराय, राघोपुर, तारापुर और सरायरंजन सहित काफी सीटें हैं। इनके कुछ प्रमंडलों की सीटें भी ज्यादा चर्चा में हैं। इनमें दरभंगा प्रमंडल की भी सीटें हैं। बीते 2020 विधानसभा चुनाव में दरभंगा की 10 सीटों में से 9 सीटें एनडीए के खाते में गईं। इसी तरह समस्तीपुर की सरायरंजन सीट पर कड़ा मुकाबला है। इसके अलावा उजियारपुर, मुंगेर, नालंदा और कोसी इलाके की सीटें भी चर्चा में हैं। इस बीच अमित शाह ने राहुल गांधी की बिहार यात्रा पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि जाले में राहुल गांधी ने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली है। मैं कहना चाहता हूं, देश में जितनी भी घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकालनी है निकाल लो। हम घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम करेंगे। बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सिर्फ यहां के लोग तय कर सकते हैं। बांग्लादेश के लोग ये तय करें ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं राहुल गांधी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से मोदी जी के ऑर्डर पर चल रही है। यहां आप लोगों के लिए सरकार के पास जमीन नहीं, लेकिन मोदी जी के पास अडानी अंबानी के लिए बेतहाशा जमीनें हैं। राहुल ने यह भी कहा कि लोग जानते हैं कि बिहार का चुनाव हार रहे हैं, ये इसी में लगे हुए हैं। इन लोगों ने काम तो किए नहीं, जो उनके बूते चुनाव जीते, वोट मांगे तो ये वोट चोरी कर रहे हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर, फिर डिबेट की शुरुआत। सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। कहां से बनेंगे भैया बताओ। वही लोग जंगल राज वाले नया जामा पहनकर नई नई लुभावनी बातें करके लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका अतीत वही है और आज भी ये गुंडा राज और जंगल राज के हिमायती हैं। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आरजेडी का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रंगदारी, जे का मतलब होता है जंगल राज और डी का मतलब होता है दादागिरी। ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी के पहचान वाले आरजेडी वाले हैं, ये आपने ध्यान में रखना। आज बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार ये डबल इंजन बिहार के विकास के लिए लगा हुआ है। हमारी राजधानी एक्सप्रेस जोरों से दौड़ रही है। केवल चुनाव के दिन हरी झंडी दिखाने का काम आपको करना है। तीर का निशान जो है उसको बटन दबाना है। ऐसा करंट लग जाएगा कि अंजे गंजे पंजे गायब हो जाएंगे। वोट अधिकार यात्रा की ये लोग वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में किया, कर्नाटक में वोट चोरी की। आपको सतर्क रहना है, पोलिंग बूथ पे ध्यान से रहना है। ये फिर से चोरी करने की कोशिश करेंगे
और हमारे कार्यकर्ता और बिहार की जनता इनको रोकेगी। हम सब लोग चाहे हिंदू मुसलमान या जो कोई अपने मजहब पर चले, मगर तेजस्वी की नजर में ओवैसी चरमपंथी है, जो नमाजी है चरमपंथी है, जो कुरान पढ़ता है चरमपंथी है। सुन लो तेजस्वी, तुमने जो कहा है, तुमने पूरे सीमांचल के अल्पसंख्यक समाज को तुमने बदनाम किया है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कट्टे की बात करते हैं, तो ये तो अब बिहार की जनता डिसाइड करेगी कि उनको कट्टा वाली सरकार चाहिए, तलवार बांटने वाली सरकार चाहिए कि तेजस्वी चाहिए उनको जो रोजगार बांटने की बात करती है। आप लोग को टारगेट करते हुए दिखते हैं, छठ को लेकर के भी कह रहे हैं। कोई नया बात नहीं है, कोई नया बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के पास, चाहे पूरे एनडीए के पास, लालू परिवार को गाली देने के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, उनकी कुछ अपनी उपलब्धि है ही नहीं। तो पहले चरण के वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का काम थम गया है। नेताओं ने पुरजोर कोशिश कर ली है, पूरा दमखम लगा लिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे, वोटर्स किसके साथ बैठता है, सत्ता का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है जो बिहार की सियासत पर बहस करेगा। मेरे साथ राहुल आनंद मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका डिबेट में। कुंवर अजय सिंह जी आपको तस्वीर में दिख रहे हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश पाल जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी के। दिनेश भाई बहुत बहुत स्वागत है। और पंकज यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुछ ही वक्त में मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं राहुल आनंद से पूछूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता है। राहुल आनंद, आज अमित शाह ने अपने भाषण के दौरान घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल बार बार किया और उन्होंने ये बात कही कि राहुल गांधी ने घुसपैठियों की विरोध में जो रैलियां निकाली, ऐसा लगा नहीं, ऐसा लग रहा है कि घुसपैठियों को वो एक शह दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि घुसपैठिए अगर बिहार में नहीं होंगे तो चुनाव नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि एक एक घुसपैठिए को बिहार से निकालना है। राहुल आनंद। अमित जी, माननीय गृह मंत्री जी ने जिस बातों को कहा है उन बातों में बिल्कुल सच्चाई है। अगर देखा जाए इसके इतर होकर तो बिहार के अंदर अभी थोड़ी देर बाद हमारे जो विपक्ष के जो साथी है वो ये बात जरूर पूछेंगे कि कितने घुसपैठिए आए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भागलपुर के अंदर दो महिलाएं पकड़ी गई हैं। इसीलिए मैंने बताया, हम लोग दूरदर्शिता वाले लोग हैं ना, हमारे पास दूरदर्शिता है और पक्का इरादा है, इसीलिए बोला। तो मैं आपको बता दूं कि भागलपुर के अंदर दो पाकिस्तानी महिलाएं पकड़ी गई है जो बिहार के अंदर नौकरी कर रही थी और वो तनख्वाह भी ले रही थी बिहार सरकार से, उसको तलब किया गया है। साथ ही साथ जो नामे काटे गए हैं उसके अंदर अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे आप एक बार सीमांचल के क्षेत्र को जाइए, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा अमित जी कि जब आप बिहार की सीमा में चलेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब बंगाल आ गया, कब बिहार आ गया, कब बंगाल आ गया। और साथ ही साथ इतने आश्चर्यजनक वहां की चीजें हैं, मैं गया तो बिल्कुल हैरान और परेशान हो गया कि मात्र 15 से 20 किलोमीटर में बांग्लादेश का बॉर्डर सटता है, 15 से 20 किलोमीटर के रेंज में। तो वहां बहुत आसानी से लोग आ जाते हैं, सबकी जो जांच है वो की गई है। साथ ही साथ मैंने ऐसे लोगों को वहां पर देखा कि जो बंगाल के वोटर है रहते बिहार में है, मैं आपको एक बात और बता दूं इसके साथ साथ, आज जो एसआईआर का खास करके जो सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी और साथ ही साथ बंगाल के अंदर देखने को मिला है कि ममता दीदी किस तरह से घुसपैठियों के बचाव में खड़ी हो गई है। क्योंकि ममता दीदी ही 2006 की बात है कि ममता दीदी एक मंच लेकर गई थी लोकसभा स्पीकर के पास और उन्होंने फाड़ा था और कहा था कि जो सीपीआईएम की जो सरकार है वो घुसपैठियों को बसाकर सरकार बनाई है। और दुर्भाग्य देखिए कि जब उनको भी सत्ता मिला तो वो भी वही काम करने लगी। यानी कि ये डर किस बात का है? अगर सच में साफ सुथरा छवि वाले लोग अगर वोट करते हैं तो लोकतंत्र की अच्छी परिभाषा है। ये कैसा लोकतंत्र का अध्याय लिखने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बंगाल में होने वाली है और डर अभी से ही सताने लगा है ममता दीदी को। और खास करके बिहार में वो लोग जो नैरेटिव लेकर चले थे अमित जी, वो नैरेटिव तो इनका ध्वस्त हो गया, टूट गया, तबाह हो गया। आज अगर देखें तो आरजेडी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आपको पीएम नहीं बनने देंगे, ये कह रहे हैं कि हम आपको सीएम नहीं बनने देंगे। और आपस में लड़ के जो फ्रेंडली फाइट करने का जो ये दावा कर रहे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं एनडीए को ही मदद करने वाले हैं। जो 10 सीटें हैं, 10 में से 2 पे इन्होंने नॉमिनेशन वापस लिया है और बाकी जो सीटें हैं उसमें तो वो एनडीए को ही मदद करने वाले हैं, एक तरफा मदद करने वाले हैं। यानी कि आज जो तेजस्वी यादव जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो हम सब चीज पहले ही एडवांस में दे देंगे, एडवांस में ही दे देंगे सारी चीज। इसका मतलब यही है कि इनको भी लग रहा है कि डर सता रहा है, क्योंकि जो रुझाने आ रही हैं फर्स्ट फेज का उसमें एनडीए को बढ़त हो रही है और जो जेडीयू को समाप्त करने की जो लड़क इन लोगों ने बना रखा था, आज वो जेडीयू भी बढ़त में है हमारे साथ।
यानी कि जेडीयू की भी अगर भरोसे की बात करें तो जेडीयू हमारे साथ गठबंधन में बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहा है, यही हमारी यूएसपी है। दिनेश पाल आरजेडी के प्रवक्ता के पास मैं जा रहा हूँ। दिनेश जी, एक तो घुसपैठिए वाला मसला तो है ही, लेकिन राहुल आनंद का जवाब दीजिए। फिर सवाल मेरा, मैं तो क्या ही सवाल करूंगा, अब राहुल आनंद का जवाब दीजिए। राहुल आनंद जी के आखिरी बात से मैं शुरू करूंगा जी। राहुल आनंद जी ने कहा कि जदयू को खत्म करने की आरजेडी की ललक है। यह कितना हास्यास्पद है। पूरा देश जान रहा है कि जदयू को खत्म करने की ललक भाजपा में है। इससे पहले भी भाजपा कोशिश की खत्म करने के लिए, तो नीतीश जी हम लोग साथ आए थे, फिर बचे। और दूसरी बात आपने ये भी देखा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तब मोदी सरकार नारा लग रहा था, 2020 में विधानसभा नीतीश सरकार लग रहा था, लेकिन जब 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा था आज तक नीतीश के सीएम चेहरा की घोषणा नहीं हुई। और आप इसकी वजह से नीतीश जी नाराज होकर मोदी जी से किनारा कर लिए। और पटना राजधानी में मोदी जी जब रोड शो कर रहे थे तो उनके हाथ में सिर्फ कमल का चिन्ह था, तीर कहीं नहीं दिख रहा था। और उनके साथ जो थे लल्लन सिंह, वो भी कहे कि विधायक दल नेता चुनेगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश जी को कैसे निपटा रहे हैं। दूसरी बात आते हैं घुसपैठिए पे। अब किसी देश का गृह मंत्री घुसपैठियों की बात करे और केवल चुनाव के समय बात करे तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। एक गृह मंत्रालय का गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो सीमा की सुरक्षा करे और बाहर के लोगों को आने से रोके, जो है उनको चिन्हित करके भेजे। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 11 साल से, लगभग 11.5 साल से मोदी जी की सरकार है। उससे पहले मनमोहन जी की सरकार थी। मनमोहन जी के सरकार में जितने घुसपैठियों को चिन्हित करके भेजा गया उसका 10% भी एनडीए सरकार में नहीं किया गया। और रही बात बिहार की, तो झारखंड के चुनाव में भी मोदी जी और अमित शाह जी बार बार घुसपैठियों की बात कर रहे थे और बिहार में भी कर रहे थे। और इससे जब एसआईआर चल रहा था उसमें बहुत जोर शोर से बिहार के भाजपा नेता भी कर रहे थे। लेकिन जब एसआईआर हुआ और आयुक्त महोदय ज्ञानेश कुमार जी से पत्रकारों ने पूछा कि कितने घुसपैठिए मिले, तो गोल गोल घुमाने लगे, एक भी आंकड़ा नहीं दे पाए और आज तक आंकड़ा नहीं आया है। राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि जो नाम कटे हैं उसमें घुसपैठिए हैं। तुमको पता होना चाहिए कि जिस इलाके में, जिस क्षेत्र पे लक्ष्य टारगेट करते हैं उस क्षेत्र से ज्यादा नाम दूसरे क्षेत्र में कटे हैं जहाँ के नाम भी नहीं लेते हैं। तो क्या हर जिले में आप घुसपैठिए मान रहे हैं? तीसरी बात इन्होंने कहा कि जब आप सीमांचल में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं क्या बिहार में है कि बांग्लादेश में। देखिए, किसी भी राज्य का जो सीमा जिस राज्य से या जिस देश से करीबी होता है उसकी भाषा, बोल, रहन सहन, कल्चर बहुत मैच करता है। आप बिहार के कैमूर जिला में चले जाइए तो कैमूर जिले के आपको लगेगा कि लोग यूपी के हैं, चंदौली और बनारस का पूरा मिला जुला लगता है। तो वो एक सामान्य सी बात है, भाषा और कल्चर सीमावर्ती इलाके का लगा होता है। चौथी बात, इन्होंने बार बार कहा कि बांग्लादेश के लोग बिहार में आके रहते हैं। अरे भाई, बांग्लादेश के जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमको तो छपरा से लेके और कई शहरों में नेपाल के लोग भी बहुत रहते हैं। मोमोज ओमोज क्या बेचते हैं, नेपाल का नाम आप नहीं लेते हैं क्या? नेपाली आपको रिश्तेदार दिख जाते हैं और बांग्लादेश के आपको घुसपैठिए दिख जाते हैं। कहीं ना कहीं इनका जो मंशा है आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जिस तरह से ये 17.5% आबादी मुस्लिम को एक टिकट नहीं देते हैं, उनको टारगेट करते हैं घुसपैठिए के नाम पे, उसकी आड़ में उनको ये गाली देना चाहते हैं। जिस प्रकार के इनका यूपी का सीएम योगी आके उनको टारगेट करता है, गाली देते हैं। एक दूसरी तरफ जिस तरह से अमित शाह बार बार उस पर चोट करते हैं। मोदी जी भी पहले झारखंड में कह चुके थे कपड़े से पहचानने के लिए, अब तो कट्टरपंथी या कट्टा क्या बोल रहे हैं। तो स्थिति चुनाव इस पे नहीं होगा, चुनाव बिहार के जरूरी मुद्दों पे होगा। ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी, आज राहुल गांधी जब पहुंचे बिहार में रैली करने के लिए तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी 20 साल से कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनसे काम नहीं हो पा रहा है। ये वही नीतीश कुमार हैं जो महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी आरजेडी के साथ सरकार में थे और अब सरकार से अलग हैं तो उनसे काम नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने स्पेसिफिकली नीतीश कुमार का नाम लिया है। अजय सिंह जी, अनम्यूट करिए अजय जी। अजय जी म्यूट हैं आप अनम्यूट कर लीजिए अपना ऑडियो। जी बोलिए सर। ठीक है, शायद उनके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। राहुल आनंद, मैं चाह रहा हूं कि आप जवाब दें इनका। जिस तरह से नीतीश कुमार को यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार 20 साल से काम करने की कोशिश में तो है लेकिन काम उनसे हो नहीं रहा है। राहुल गांधी ने बहुत सारे कटाक्ष किए हैं, पीएम मोदी पर भी उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक के लिए ज़मीन नहीं लेकिन अडानी अंबानी के लिए ज़मीनों की भरमार है। उन्होंने छठ पूजा का फिर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ठग रहे हैं, बिहारवासियों को ठग रहे हैं। राहुल आनंद जी, अमित जी, अच्छा आवाज आ रही है, ठीक है अजय जी
बोलिए बोलिए, राहुल आनंद मैं आता हूँ। अजय जी, अमित जी, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा। आपके चैनल पे बिहार प्रदेश की जनता को स्पष्ट करना चाहूंगा, जिनका नाम आप ले रहे हैं विपक्ष के नेता माननीय राहुल जी, इनकी बचकाना हरकतें बिहार की जनता पूर्ण रूप से जानती है। ये कभी कभी तीर्थाटन पे बिहार आ जाते हैं, पर आज तक बिहार के गांव में किसी भी गांव में कभी रुके नहीं। और इनकी स्थिति, मन स्थिति को इतना ही से भाप लिया जाएगा जी कि बिहार की चहुमुखी विकास करने वाले, जो बिहार की जनता आधुनिक बिहार की निर्माता कहती है, जिनको शिल्पकार कहती है, शिल्पी कहती है, उस नीतीश जी के लिए ये लोग कहते हैं कि काम नहीं किए। शायद ये 2G 3G जीजाजी घोटाले वाले लोग शायद विकास की बात नहीं समझ पाएंगे जी। विकास का मुद्दा तो इनके लिए कुछ है ये नहीं है। एक तरफ विकास की राजनीति है जी, डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ बिहार की चहुमुखी विकास कर रही है, तो दूसरे तरफ ये जो ठगबंधन के लोग हैं, जिसे माननीय नीतीश जी लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहते थे, वो आगे चलकर ठगबंधन बन गया। ये राहुल जी के ही वजह से एक ठगबंधन बनकर सिमट गए जी। तो इस स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप 2005 के पहले बिहार की बहन बेटियां स्कूल नहीं जाती थी, ये हमारे जो आरजेडी के प्रवक्ता भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, मैं वर्तमान में कहना चाहूंगा कि 2005 के बाद चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझे जाना है पंकज जी के पास, मुझे पंकज यादव के पास जाना है जी। सभी धर्म के लोगों को, यहां तक कि हम मुस्लिम भाइयों को भी जी बिहार की बहन बेटियों को स्कूल भेजा नीतीश कुमार ने चूल्हे चौके से निकालकर। अर्थात मैं ये बताना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि बिहार की चहुमुखी विकास किया और जंगल राज के दलदल से निकाल करके आज देश के अग्रणी राज्यों में सर्वाधिक विकास दर वाला राज्य बनाया। आज बिहार का विकास दर देश के सर्वोच्च स्थान पे है। और मैं बताना चाहूंगा अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ओनली फॉर बिहार में ही है। बिहार के ही स्टूडेंट के पास क्रेडिट कार्ड है। नल जल हरियाली योजना को ले लीजिए, लालटेन युग को समाप्त करके हर घर बिजली पहुंचाया और शोषित वंचितों को, जो समाज के अंतिम पौधान पे खड़े थे, उनको 125 यूनिट तक बिजली फ्री दिया। अब तो सबके लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। तो बिहार के चहुमुखी विकास करने वाले कुंवर साहब, आरजेडी तो कहती है कि तेजस्वी यादव की सारी जो प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी, योजनाएं आपने कॉपी कर ली हैं। ये तो दिनेश पाल ने भी कहा था अमित जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक तरफ एक इंजीनियर और दूसरे तरफ एक 9वीं फेल, एक उनकी कॉपी वो करेंगे। ये कितना हास्यास्पद है। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है। मैं क्लोज करना चाहूंगा। ठीक है पंकज यादव, एक सेकंड में क्लोज करना चाहता हूँ। एक चीज बिहार की यही कहना चाह रहे थे। पंकज में आ रहा हूं, अमित जी, बिहार की जनता स्पष्ट तरीके से जानती है कि एक तरफ आधुनिक बिहार का निर्माता, एक अनुभवी इंजीनियर डबल इंजन के सरकार के साथ, डबल ताकत के साथ बिहार के विकास कर रहा है, और दूसरे तरफ एक 9वीं फेल उंगली उठा रहा है, कभी चुनाव आयोग पे और कभी चुनाव बहिष्कार की बात कर रहा है। अर्थात पहले ही वाको भर दे दिया। तो जो पहले वाको भर दे दिया, बिहार में चुनाव ये लोग कहां लड़ पाएंगे। ठीक है, डबल ताकत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। माननीय रही बात, ये लोग बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार को, एक सेकंड में क्लोज करूंगा। मैं प्रवक्ता को बता दूं कि एनडीए के सभी घटक दलों के लोगों ने स्पष्ट कर दिया है, बिहार वासियों के सामने स्पष्ट कर दिया है। पॉइंट समझ में आ गया। अरे पंकज कुछ कह रहे हैं। कुमार मुख्यमंत्री पंकज यादव कुमार ही डिबेट में सबको बोलने के लिए टाइम मिल रहा है। हाँ पंकज भाई गो अहेड प्लीज। पंकज भाई। अमित भाई नमस्कार। राहुल जी, कुंवर साहब,
दिनेश भाई, सबको मेरा नमस्कार है, आपके व्यूअर को भी मेरा नमस्कार है। देखिए बहुत अच्छी बातें हैं, राहुल भाई हैं, कुंवर साहब हैं, बड़ा मतलब विस्तृत विवरण हो रहा था। उस पे हम एक ही चीज कहना चाह रहे थे कि देखिए SIR तो एक मतलब कहते हैं ना जिसको फ्रॉड गिरी, मतलब पूरी तरह से फ्रॉड हुआ बिहार की जनता के साथ। और इस तरह की जो बातें हो रही थी, बहुत सारी बातें इस पे अगर करेंगे तो देखिए किसी तरह से भी ये जो लोगों ने किया है, ये तो चुनाव में इनको पता चलेगा कि इन्होंने क्या किया है और कितनी बड़ी काम किया है। मतलब कहते हैं ना कि ये अपने पैर पे खुद इन्होंने कुल्हाड़ी मारा है। जो लोग थे इनके पास ये भी आंकड़ा नहीं था कि कितने लोग पलायन हैं, कितने लोग कहाँ हैं और किस तरह की इनके पास डॉक्यूमेंटेशन है। आज भी बिहार में एक ही अगर डॉक्यूमेंट अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा आधार कार्ड। बाकी बहुत जगहों में आप सुपौल चले जाइए, सिवा उधर चले जाइए, सुपौल, मधेपुरा और इस इलाके में तो हमेशा बाढ़ में डूब जाता है लोग और गांव तक गांव गायब हो जाता है। तो ये सच्चाई है बिहार की। इनकी डेवलपमेंट तो आपको देखना हो तो बड़े अच्छे से सुपौल जाके देख सकते हैं, मधेपुरा देख सकते हैं। इवन आप उधर चले जाइएगा तो शिवहर इस सब इलाके में तो पूछिए मत क्या स्थिति है। इनके जो सुपौल के मिनिस्टर हैं साहब हैं, उनको तो पब्लिक बड़ा बजाबते बैठा के बहुत बढ़िया से क्लास लगा रही है। देखिए बहुत चीजें ऐसी है, उनको पूछ रहे थे, लास्ट में गुस्सा होके कहते हैं कि बिजली काट देंगे हम। तो इनके पिताजी ने बिजली थोड़ी दिया था, ये बिहार सरकार इनका थोड़ी है, ये बिहार की जनता का है। और दूसरी बात जो बोल रहे थे राहुल भाई हमारे, तो ये जिस तरह का मतलब कहते हैं ना एक बड़ा सा एजेंडा और बहुत सारी चीजों पे बात कर रहे थे कि फलाना करेंगे, होम मिनिस्टर आए। तो हमने पूछा कि 11 साल से आप होम मिनिस्टर हैं, अगर कोई पाकिस्तानी या कहीं से भी कोई आके रह रहा है तो इसका दोषी कौन है, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? सरकार लेगी या कोई और लेगा? हम लोग लेंगे या विपक्ष में बैठे वाले लोग लेंगे? रह गई अब कुंवर साहब का जो 20 साल का बहुत बड़ा विवरण दे रहे थे, बड़ा लंबा चौड़ा बता रहे थे। तो सबको पता है कि नीतीश जी की क्या हालत है, नीतीश जी की अभी की क्या हालत है, सबको पता है। बिहार की जनता पटना में ढूंढ रही थी, नरेंद्र मोदी जी एक झुंझुना लेके बजा रहे थे। और अगल बगल जो मेन चेहरा है 20 साल में, बीजेपी तो कभी फुल फेज में आई नहीं, विपक्ष में मतलब कहते हैं ना कि पिछलगुआ बन के रही। तो ये हकीकत है, कभी इनकी सरकार तो बनी नहीं, नीतीश जी के साथ में रहे, नीतीश जी की बातें कर रहे हैं, तो नीतीश जी का वोट लेके हैं। ये सच्चाई यही है कि इनका वोट बिहार में नहीं है। बिहार के लोग इनको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया है, 20 साल हो या 25 साल हो, कभी एक्सेप्ट नहीं किया पूरी तरह से। दूसरी बात है कि नीतीश जी की अभी स्थिति इन लोगों ने जो बना दिया और नीतीश जी की जो हालत है वो सबको पता है। और नीतीश जी को जिस तरह से ये विलुप्त करने के प्रयास में है, पूरा इनकी जो सिस्टम लगी हुई है। इवन आप देखे होंगे कल मोकामा में ललन जी ने क्या बोला। तो हम एक ही सवाल है कि भाई सरकार किसकी है, चुनाव आयोग कहाँ है, सो गया या है ही नहीं, विलुप्त हो गए। जिस तरह की वर्सन और जिस तरह की बातें कहा उन्होंने मोकामा में जाके, ये सुशासन का एक मतलब एक नया ट्रेंड जो दिखा हमको, ये कुशासन से भी बदतर स्थिति थी बॉस। आप किसी वोटर को धमका रहे हैं, बोले कि जो नहीं हमको वोट देगा उसको निकलने नहीं देना है, उसको घर में पैक कर देना है। ये वर्सन है, बाकायदा वीडियो है, बहुत सारे वीडियो है। तो ये सब चीजें आपको बता रहा है कि 20 साल का इनका डेवलपमेंट क्या है। और जिस तरह से अनंत सिंह प्रकरण हुआ है, उनसे अनंत सिंह से सहमति ली गई है और सरकार में बैठे लोग, नुमाइंदे लोग, उनसे पूछा कि मालिक हुजूर मेरे जेल चल जाइए ना आप, नहीं तो सरकार की बदनामी हो रही है, आप समझिए ना। जवाब ले लेते हैं पंकज ज्यादा जवाब ले लेते हैं। मेयर जेल में अटैची और पंखा लेके पुलिस तक पहुंच रही कि भैया आप आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ललन जी ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है जी। तो ये 20 साल का इनका पंकज भाई जवाब ले लेते हैं। मुझे बोलने दीजिए पंकज भाई, अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए क्या है ना कि कांग्रेस के लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, तो एक इंटरटेनमेंट हो जाता है। किसी भी मूवी को चलाने के लिए 3 चीजें होती है। और राहुल गांधी जी तो हमारे स्टार प्रचारक में आते हैं, वो ऐसा कुछ कह के जाएंगे कि हमारे ही फील्डिंग सेट कर देंगे। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि इनको देश का प्रतिपक्ष का उम्मीदवार होने के लिए भी सीटें नहीं मिलती है, जो 2019 में हुआ था। खैर, ये बातें कर रहे थे बीजेपी के बारे में, तो मैं इनको याद दिला दूं कि आज तक बिहार में 35 साल के अंदर अगर इतिहास रहा है कि कांग्रेस कभी आरजेडी से ज्यादा सीट नहीं लेकर आ पाई है। और फिर भी देखिए बातें ऐसी है जैसे कि कहना ही नहीं है कि चांद खरीद लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को प्रूव किया है। जब हमें ज्यादा सीटें भी आई थी और जब
जब हम सत्ता के बहुत करीब थे, मुख्यमंत्री बनाने के भी बहुत करीब थे, यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता था 2020 में, ऐसा नीतीश जी ने भी कह दिया था कि आप बनाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन फिर भी हमने अपनी शक्ति का प्रयोग न करके मुख्यमंत्री नीतीश वही बनाया था, और आज भी हम उसी यूएसपी पे हैं। अब बातें करते हैं कि जो चीजें आप कह रहे थे, ललन सिंह ने जो बातें कही, मैं उसका प्रतिकार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन आप थोड़ा इसके ऊपर का भी खबर बताइए कि चुनाव आयोग ने उनको एक नोटिस जारी किया है कि और उनको जवाब तलब भी किया गया है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी को भी जवाब तलब किया गया था 2 गो वोटर आईडी कार्ड रखने के लिए, तो और राहुल गांधी जी को कहा गया था कि आप झूठा इल्जाम लगाते हैं तो आप क्यों नहीं आकर उस चीज को प्रूव करते हैं, देश के सामने माफी मांगिए। राहुल गांधी जी ने कभी माफी मांगा क्या? कभी नहीं मांगे। आज भी वही रोना रो रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा झनाटे के साथ कि अरे जितना यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हो, जाकर अगर जनता के बीच में रहते तो कुछ वोट मिल गया होता। लेकिन फिर भी आप नहीं सुधरे और आज फिर एसआईआर का मामला लेकर आ गए। बिहार में तो एसआईआर समाप्त हो गया, एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं रहा, उस पर तो कोई वोटिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब भी बीएसएफ को स्ट्रांग पोजीशन देने की बात आ रही थी तो सबसे ज्यादा विपक्ष के लोगों ने ही हंगामा मचाया था, शोर मचाया था, और इसके विरोध इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया था विधानसभा के अंदर। बता देता हूं वो कौन 2 राज्य है, पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है पंजाब, जिसमें आपकी सहमति साथ में थी। आपने बहस भी किया था इसके ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, चुन चुन कर हिसाब लेंगे। अरे भैया 70 साल का हिसाब आप खोज रहे हैं कि आपको हम 11 साल 12 साल में दे दे, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, परत दर परत सबका हिसाब लेकर आएंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होने जा रहा है, और आरजेडी आपकी सहयोगी दल ने, जो सबसे बड़ी सहयोगी दल है, उन्होंने तो चुनाव आयोग को सजेशन दिया था कि 2 चरण में चुनाव कराना है, 2 ही चरण में। उस समय आप कहां थे? उस समय आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था ना, लेकिन आप तो अपने आप में लड़ रहे थे। बिहार राज्य की जनता समझ चुकी है कि विकास किसके हाथ में है। आप राष्ट्रीय स्तर के चर्चाओं को भी देख लीजिए, सबकी नजर बिहार के ऊपर है, और सब यही कह रहे हैं कि जेडीयू को और बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूती के साथ उभरने वाली है। यानी कि हमने विश्वास का जो अल्क है वो हमारा बहुत तल्ख हो चुका है, और वो वोट में तब्दील होने जाएगा। चुपचाप कौन सा छाप होने जाएगा, आपको 6 तारीख के बाद ये सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है दिनेश पाल, हम बात कर रहे थे लोकप्रियता की, जीत की, हार की। राहुल आनंद जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन अभी कुछ थोड़े थोड़े जो रुझान आ रहे हैं शुरू में, जो एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हुए हैं मार्केट में भी, नए नए ताज़ा जो आ रहे हैं, उसमें एनडीए को बढ़त दिखाई दे रही है। मैं आपका सिर्फ रिएक्शन चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये नतीजों में कन्वर्ट होगा। एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, गलत भी बहुत बार हुए हैं। दिनेश पाल जी, देखिए बिहार में एनडीए को अपनी हार सामने दिख रही है, और साधारण हार नहीं, बहुत शर्मनाक हार एनडीए को दिख रहा है। इसलिए एनडीए एक तो अब बौखलाया हुआ है, उसके साथ ही जो कुछ एजेंसियां हैं, एक तो अपने सरकारी एजेंसियों से डालने की कोशिश की, जब उससे भी बात नहीं बन पाई तो अब जो मीडिया से जुड़े एजेंसियां हैं उनसे के माहौल बनाया जा रहा है कि हम सत्ता में आ रहे हैं और उस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। जदयू के प्रवक्ता बहुत अभिभावक तुल्य लग रहे हैं, गार्जियन स्वरूप हैं। वो बोल रहे थे कि एक इंजीनियर 9वीं वाला आदमी का नकल कैसे करेगा। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि जिस उम्र में है उनके घर का बच्चा अगर 8वीं में पढ़ रहा होगा तो उनसे ज्यादा मोबाइल अच्छा चलाता होगा, और वो मोबाइल इनको सिखाता होगा, क्योंकि जनरेशन का गैप भी होता है। और नीतीश जी हमारे जो हैं एक उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य से बिहार अपडेट है, बिहार देख रहा है क्या स्थिति है। उनके मानसिक स्वास्थ्य को क्या हुआ है दिनेश? उनके मानसिक स्वास्थ्य को क्या हुआ है? हर रोज डिबेट में आप लोग कहते हैं क्या हुआ है, मुझे बताइए क्या हुआ, मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता देख रही है कि कैसे कैसे मंचों पर जाते हैं तो किस तरह की घटनाएं घटती हैं, कब किसको पकड़ लें, कब क्या बोल दें, कब क्या कर दें, कब उनको मतलब परिस्थिति सही नहीं रहती है, तो बिहार की जनता तय कर लगी कि क्या स्थिति में है। कौन है जी कुछ कह रहे हैं पीछे? ठीक है, मैं आ रहा हूँ कुमार आपके पास, कौन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ दिनेश हाँ, किसी सामान्य व्यक्ति को भी दिख जाएगा। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि जब हम 200 यूनिट बिजली फ्री की बात किए तो नीतीश जी ने सदन से लेकर सभा तक कहा था कि 1 यूनिट बिजली फ्री नहीं देनी चाहिए। सब मीडिया गवाह है, प्रदेश गवाह है, लेकिन कैसी नौबत आई, चुनाव के नजदीक आकर उन्हें 125 यूनिट देना पड़ा। हम युवा आयोग की बात किए, वो इतना दिन से सत्ता में थे, नहीं बोले। चुनाव नजदीक आया, युवा आयोग गठित करने की बात बोले। हम जब माई बहन मान योजना की बात किए तो लोग बोलते थे कैलकुलेटर से जोड़ो, पैसा कहां से आएगा, लेकिन चुनाव नजदीक आया, चुनाव चल रहा है,
तभी चुनाव आयोग से मिली भगत के बीच 10,000 रुपया घूस के रूप में बांटे जा रहा है, वो भी कर्ज ले लेके। तो इस तरह की कई चीजें जो है, योजनाएं हैं, जो दिख रहा है कि आप एक नए युवा जोश वाले विजन वाले नेता की आप कॉपी कर रहे हैं और वो उसे जनता भी देख रही है, तो हम लोग कर रहे हैं। ये कोई बनावटी बात तो नहीं है। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। भाई इनको, आपके पास अगर विकास होता तो भाजपा के लोग आकर धर्म या फालतू बात पे नहीं बहस करते, उनको गिनाते हैं कि हम कितना विकास किए। आज उनको, आपने उनका जब घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो कह रहे हैं कि हम हर जिला में फैक्ट्री खोलेंगे। अरे भाई साहब, आप आज तक एक वो फैक्ट्री नहीं खोल पाए। आप बोल रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, जो शिक्षा उसको तो बदहाल कर दिए, बर्बाद कर दिए। ये वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं दे पाए। पटना के लिए नीतीश जी मांग करते करते थक गए मोदी जी से, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए, आप एक यूनिवर्सिटी खोल नहीं पाए। और आप कह रहे हैं कि हम हर जिला में 5,000 करोड़ का हम दे के शिक्षा को सुधारेंगे। भाई इतना दिन से क्या कर रहे थे? आपका शिक्षा व्यवस्था इतना रसातल में पहुंच गया है कि मात्र 10% लोग इंटर पास कर पाए हैं। ड्रॉप आउट रेट सबसे अधिक बिहार में है, गरीबी इतना है, बदहाली है और पलायन तेजी से कायम है। तब विकास किए क्या? हत्या उसी तरह हो रही है। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात जो है, आपको अमित जी बता दें कि 1990 का जो लोग नहीं जानता रहा होगा, आज के नया पीढ़ी के लोग, वो अनंत सिंह की बात से महसूस कर लेगा कि 90 से पहले गरीब तबके के लोगों को, शोषित दलित अति पिछड़ा तबके के गांवों में सामंती लोग जाकर घेरा बना लेते थे, उन्हें वोट नहीं देने जाते थे। ये स्थिति थी। लेकिन लालू जी उस घेरा को तोड़ा और आज अनंत सिंह वही बात कर रहे हैं कि उनको वोट देने मत जाने देना। यह किस मानसिकता की ओर दर्शा रहा है? जो हत्या के आरोपी है, जेल में गया है, जिसने क्रूरता से हत्या किया है, उसके प्रचार में जा रहा है अनंत सिंह। और अनंत सिंह कह रहे हैं सब आदमी, लल्लन सिंह जा रहे हैं और कह रहे हैं सब अनंत बन जाओ, सब अनंत सिंह की तरह हत्यारा बन जाओ, 47 उठा लो। ये लल्लन सिंह। एक चीज और बताते हैं, नीतीश जी बड़ा ही सुशासन की बात करते हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है कि लल्लन बाबू ने नीतीश जी के बेटे के व्यवहार से खुश होकर एक मकान पटना में, मकान उनको गिफ्ट किए हैं, उसके बाद केंद्र में मंत्री बने हैं। यानी कि मंत्रालय के लिए मकान गिफ्ट कर रहे हैं। और आज आए कि भाजपा के पूर्व मंत्री आरके सिंह ने आरोप लगाया है कि 32,000 62,000 भाई बेटी से किडनी लिए थे। अब जवाब ले लेते, दिनेश भाई जवाब ले लेते हैं। कुंवर अजय सिंह जी जवाब दीजिए भाई, बहुत गंभीर आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। अमित जी, जो जैसा अन्न खाता है और जैसी संगति में रहता है, उसकी बुद्धि वैसे ही हो जाती है। तो दिनेश भाई से पशुवत व्यवहार की अपेक्षा की जाएगी। ये लोग चूंकि उनके साथ रहते हैं, चारा खाने वाले लोगों के साथ। दूसरी बात हम यहाँ ये कहेंगे कि जिस माई बहन योजना की ये बात कर रहे हैं जी, वो शायद राबड़ी जी और मीसा भारती की ये बात कर रहे होंगे कि माई की भी सरकार और बहन की भी सरकार चलेगी। और वही मीसा भारती जिनके शादी में पूरे पटना की शोरूम की गाड़ियां लूट ली गई थी। सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए दिनेश जी, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। हम ये कहना चाहेंगे कि लालू जी ने जो कुछ भी किया वो अपने लालटेन के लिए किया। लालटेन यानी लाला और लाली मिला के जो इनके टेन है। अरे लाली जी, एक लाली से तो लालू जी ने किडनी ले लिया टिकट के बदले में। और आप घर और फ्लैट की बात कर रहे हैं और नौकरी के बदले में जमीन, तो पूरे देश इस बात को जानता है जी, सर्वोच्च न्यायालय इसको जानता है। दिनेश जी सुनिए, आरोप तो आप भी लगा रहे हैं। दिनेश जी, आरोप तो आप भी लगा रहे हैं। दिनेश जी सुनिए, आप सुन लीजिए। एक बेटी से टिकट के बदले में इन्होंने किडनी ले लिया और वो आज आवाज उठा रही है। दूसरा बेटा जिसने लालटेन का शीशा फोड़ दिया है, वो चिल्ला रहा है कि लालू जी के लालटेन का शीशा समाप्त है। तो ये आपस की कला और आपस का लालटेन बिहार की जनता जानती है कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, किसी 10 नंबरी को बिहार की सत्ता नहीं सौंपा जा सकता है। बिहार की जनता आधुनिक बिहार के निर्माता माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। बिहार की चौमुखी विकास कराना चाहती है, जो बिहार की चौमुखी विकास कर सके। तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए। ये दो जुआ जो दिल्ली से पर्यटक के रूप में आते हैं, दो जुआ हैं जो एक दिल्ली से पर्यटक के रूप में आते हैं,
एक बुद्धिविहीन और एक विद्याविहीन, एक 9वीं फेल और एक बुद्धिविहीन जो दिल्ली से आते हैं, बुद्धिविहीन और ये बिहार वाले विद्याविहीन। ये बिहार की जनता जानती है कि बुद्धिविहीन और विद्याविहीन नेताओं को बिहार की बागडोर नहीं दी जा सकती। बिहार की सत्ता संभालने के लिए बिहार की जनता ने अब माननीय नीतीश कुमार को अपना लाडला बना लिया है। 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ बनवा रही है। ठीक है, पंकज यादव कांग्रेस नहीं ये लोग भूंजा पार्टी, उस भूंजे पार्टी में ये करते क्या है? लोग बिहार का डेवलपमेंट करते हैं, बालिका कांड वाले भूल जाते हैं। सुनिए घोटाला करते हैं और क्या कर रहे हैं? मंदबुद्धि के लोग भूंजा पार्टी वाले राहुल गांधी की बात करेंगे, राहुल गांधी की बात करेंगे, आसमान में थूकने की बात करेंगे। नीतीश कुमार क्या है? पीछे पीछे घूमते थे, भूल गए क्या? बुद्धिविहीन बैल है आप लोग, सारे बैल हैं। सरकार छोड़ दीजिए। बिहार की जनता जब तीर चलाएगी इटली तक हिल जाएगी। बीजेपी का भी हिल रही है। बिहार तो छोड़ दीजिए, पटना 14 तारीख को दिखेगा। पटना और बिहार की कौन इटली तक जा रही है। तीर और कमर का बटन दबाते ही घोटाला करने वाले, युवाओं के हक खाने वाले, पुल गिर जाता है आपका, पुल चूहा खा जाता है, दारू पी जाता है चूहा। कांग्रेस जैसे लोकतांत्रिक पार्टी को परिवारवादी बना दिया, देख रहा है। इससे बदतर स्थिति और क्या हो? पूरा हिंदुस्तान देखा है। और ये कौन सी जंगल राज की बात लालू एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सोनिया एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। आपका मुख्यमंत्री गुंडा और एक हत्या करवाता है और गुंडा ही बतिया रहा है बिहार में। पूरा गुंडा ही निकल जाएगा इस बार बिहार से। और सारे लोग को देखेंगे कौन कौन लोग हैं। बिहार की जनता देख रही है। पंकज जी, एक आता है तो कनपट्टी में आप बंदूक भगवान कृष्ण, एक आदमी भगवान कृष्ण पे उंगली उठा रहे हो। बंदूक रखता है। और ये भूंजा पार्टी वाले ये बोलते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं है वो भूंजा खाएंगे कैसे? ये तो बिहार की जनता सब देख रही है ना, सब समझ रही है। दांत लगवाइए पहले तब भूंजा खाइएगा। आलू को सोना बस इतना ही है। एज हो गया है, बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा सम्मान कर बात कर लिया कीजिए और इस तरह की बातें मत कीजिए किसी के बारे में। ठीक है, नहीं तो जवाब भी आपको उसी तरह से मिलेगा। स्पष्टता के साथ बहुत संवेदनशीलता और बहुत ही गंभीरता से मैं बोलता हूँ। इस बात को अपने दिमाग में रखिए। एक जो दिल्ली के पर्यटक आते हैं वो बुद्धिविहीन और बिहार वाले विद्याविहीन हैं। अरे 20 साल दिया है ना बिहार के लोग, 20 साल आपको दिया ना, क्या किए आप बताइए ना, गिनाइए एगो काम, एगो फैक्ट्री लगाए हो, हमने किया इसीलिए तो आप बोल रहे हो। आपने इमरजेंसी थोपा बिहार में, हमने स्वतंत्रता दी, इमरजेंसी तोड़ा। अरे हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, आप क्या दिए बताइए? 17 महीने। अच्छा, मुख्यमंत्री आप ही थे ना? मुख्यमंत्री आप ही थे। आपके दस्तखत से 5 लाख नौकरी हो गया। मुख्यमंत्री तो उसको भूंजा 17 महीने आप हमारे अधीन ही तो थे। आप ही मुख्यमंत्री थे। अरे नहीं, ऐसा है 17 साल के आप मुख्यमंत्री भी रहे क्या? बिहार में जो भी नौकरी, उसी नौकरियों के बदले जमीन नहीं मिल पाई तो आपको भगाया गया। उसी नौकरियों के बदले आप जमीन लेना चाहे तो आपको भगाया गया। गांजा मार के आ गए आप, ज्यादा मार लिया। नहीं, उसी नौकरी के बदले आप जमीन लेना चाहते थे और नहीं मिल पाई तो भगाया गया आपको। दिल्ली वाले पर्यटक, माननीय विपक्ष के नेता बुद्धिविहीन और पटना वाले विद्याविहीन। बिहार की जनता जानती है कि एक बुद्धिविहीन दूसरा विद्याविहीन बिहार की सत्ता को नहीं संभाल सकता है। बिहार की सत्ता संभालने के लिए अनुभवी इंजीनियर की ही जरूरत है। ठीक है कुंवर साहब, 10,000 रुपया देने से चुनाव जीत जाएंगे आप। पंकज यादव 10,000 रुपये दे के बिहार को चुनाव जीतना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ पंकज में आ रहा हूँ, रिलैक्स। जीत गए चुनाव जीत गए बिहार वासियों ने जिता दिया। पंकज आई एम कमिंग टू यू। कुंवर साहब रिलैक्स। राहुल आनंद, ये जो शुरुआती बढ़त और नतीजे और ये सब आ रहे हैं, हालांकि चुनावी सर्वे जब शुरू में हुआ था तो तेजस्वी यादव बिहार में पहली पसंद थे बतौर मुख्यमंत्री, दूसरे नंबर पर जनसुराज वाले भाई साहब थे और तीसरे नंबर पर आ गए थे नीतीश बाबू।
अब थोड़ी तस्वीर बदली दिख रही है, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई ये सब स्पॉन्सर्ड होता है, ये जो यूफोरिया क्रिएट किया जाता है, ये जो माहौल बनाया जाता है वोटिंग से पहले, ये सब स्पॉन्सर्ड होता है। राहुल बहुत है कि हाथ कंगन कुंवार से क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार के अंदर कोई भी विश्वविद्यालय नहीं खुली है। हालांकि मुझे जहां तक अनुभव है, जहां तक मैं जानता हूं कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 2008 में बना था और बिहार विश्वविद्यालय की बात की है सर। राहुल जी सुधार लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर, राहुल जी केंद्रीय विश्वविद्यालय में बोल रहे थे, सुन लीजिए अच्छे से। केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब मैं आपसे एक बात और जी एक बात आपसे मैं और कहता हूँ। देखिए मैंने आपको कहा ना कि दोनों एक दूसरे को निपटाने में लगे थे, और राहुल गांधी जी जब भी चुनाव प्रचार में आते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर की तरह ही काम करते हैं। वो आकर कुछ ऐसा, देखिए वो जब स्टेज साझा कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अडानी के शादी में कौन कौन गया, अडानी की बेटी की शादी में, और वह शायद भूल गए कि राहुल गांधी जी जब ये बातें कर रहे थे तो तेजस्वी यादव उसी मंच पर खड़े थे। यानी कि अपने लोगों को ही खुद वो कटघरे में रख रहे थे। ये वो ऐसे मजदूर है जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं राहुल गांधी जी। और ठीक उसी तरह से मैंने आपको कहा ना कि जो वोट यात्रा जो निकाली गई थी वो पीएम और सीएम यात्रा निकाली गई थी। ये जो दो युवराज की जो रैली निकाली गई थी, और एक संदर्भ था कि एक यूपी में भी 2 युवराज निकले थे और बिहार के भी अंदर भी 2 युवराज निकले थे, और देख लीजिए इन दोनों की यूएसपी दिन पर दिन घटती ही जा रही है। एक ऐसा युवराज जो दिल्ली में बैठता हो और वो जब बिहार में यात्रा करता हो उसके बाद थकने के लिए छुट्टियां मिलाने चला जाता हो, विदेशों को दौरे पर चला जाता हो और अपने आप को भारत का प्रधानमंत्री समझता हो और कूटनीति अपनाने का प्रयास करता हो जिसमें वो फेल साबित होते हैं। दूसरी बात, जब जो बिहार में है उनको उनके द्वारा की गई कार्यों के बाद नए नाम से उस चीज को करना पड़ता है, यानी कि जो यूएसपी जो उनकी खराब होती है उसको ठीक करने का वो प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाहे वो कितनी भी बेबुनियाद बातें कर ले, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे आरजेडी के साथी प्रवक्ता बातों को कह रहे थे कि ड्रॉप आउट देख लीजिए, शिक्षा का अनुपात देख लीजिए। तो इनके शासनकाल की बात करें तो 65.1 शिक्षा और स्टूडेंट और शिक्षक का रेशियो हुआ करता था। विद्यालयों की संख्या क्या हुआ करती थी और आज विद्यालय कितने आधुनिक तरीके से बन रहे हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि विकास की रफ्तार अभी और पकड़नी जरूरी है, तभी तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। 14.5% ग्रोथ रेट के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, बिहार की आर्थिक विकास दर है। साथ ही साथ बिहार का जीएसडीपी की बात होनी चाहिए जो 11 लाख करोड़ का है। इनके शासनकाल में 22,000 से लगभग 3,17,000 करोड़ पे बजट आ गए, और ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि पहले कैबिनेट में आते ही अध्यादेश लाकर हर घर में नौकरी दे देंगे। जो सबसे बड़ी, जो बेवजह का जो फालतू बात है, जो एक सबसे बड़ा झूठ है, वो तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं और ये ठगने का काम करते हैं। देखिए 4 चीजों पे महागठबंधन केंद्रित है, मैं आपको बताता हूं। लटकाएंगे, अटकाएंगे, भटकाएंगे और साथ ही साथ निपटाएंगे। अगर कुछ बच जाएगा तो जातीय उन्माद को फैलाएंगे। ये 5 चीजें जो हैं जिसमें महागठबंधन एकदम अपने वास्तविकता रूप से भी ऊपर और बहुत मजबूती से काम करता है। देखिए मैं आपको बात और बता देता हूं, एनडीए की जो सरकार है उसके साथ उसकी जो यूएसपी है वो यही रही है कि ना वो किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। ये अक्सर लेकर जाते हैं चीजों को, मोकामा मोड़ कर ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ वो भूल रहे हैं कि आप ही के दिग्गा में जिस निवर्तमान विधायक को पकड़ा गया था वो रो रहे थे ये कहकर कि पुलिस प्रशासन मुझे तंग कर रहा है, जबकि उनके ऊपर कई आपराधिक हत्याएं का आरोप लगा हुआ है। उसके अंदर वो जेल के सलाखों के पीछे। ठीक है राहुल। दिनेश पाल जी योर कमेंट। राहुल जी बोल रहे थे कि भाजपा के लोग बचाते हैं, न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये एजेंसियों का दुरुपयोग करके कैसे विपक्षी नेताओं को क्या रेट डलवाते हैं, फंसाते हैं, और जब वही नेता फंस जाता है और इनकी पार्टी में चला जाता है तो यही बचाते भी हैं, वॉशिंग मशीन में धूल भी देते हैं। और 1-2 उदाहरण है, अजित से पवार से लेके हेमंत बिश्व शर्मा से और पश्चिम बंगाल के जो है शुभेंदु अधिकारी, पता नहीं कई दर्जनों नेता इस तरह के हैं और ये आज कह रहा है। दूसरी बात, एक अडानी जी की शादी की बात कर रहे थे, मैं इसे पूछना चाहूंगा। तब नितिन गडकरी जी जब बोले कि दबाओ तीर भाग जाए गंजा, तो गंजा किसी मुख्यमंत्री की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे, किसी राज्य के। बताएंगे क्या आप? नीतीश जी जब गाय घाट में गए थे तो जदयू के एमएलसी है दिनेश जी और एलजेपी की सांसद है वीणा जी, उनकी बेटी कोमल सिंह उनके सामने खड़ी थी और वो परिवारवाद पे प्रवचन दे रहे थे। तो क्या कोमल जी को हराने के लिए कर रहे थे, कोमल जी को बेइज्जती कर रहे थे, क्या कर रहे थे? अब बता देंगे आंकड़े की बात कर रहे थे। मैं पिछले भी किसी शो में कहा था कि जब हम विकास की तुलना की बात करते हैं
तो हम वहां से आज की नहीं करते हैं, बल्कि आज के पैरेलल बाकी जो राज्य हैं वो उस समय कहाँ थे, वो आज कहाँ पहुंचे हैं, और हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुंचे हैं। अब आधा मिनट दीजिएगा, एक हम आंकड़ा थोड़ा दे देते हैं। 2005 के बजट की बात की, 2005 में 23,885 करोड़ का बजट था बिहार का। आज हुआ इनका 25 में 3,16,895 करोड़ का बजट, यानी कि 13 गुना। लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड है, झारखंड का बजट था 2005 में 6500 करोड़ का, और आज है 1,45,000 करोड़ का, जो कि 22 गुना बजट बढ़ा है जी। उसके बाद आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का 14 गुना बजट बढ़ा है। अब आपको कर्ज दिखा देते हैं, कर्ज बता देते हैं। 2005 में बिहार में कर्ज था केवल 43,000 करोड़, आज बिहार पे कर्ज है 4.25 लाख करोड़ कर्ज है, और उसके बाद कर्ज बढ़ा 9 गुना। तो भैया जब देखिएगा पैरेलल और पड़ोसी राज्यों के, तो उसके तुलना में आपका बजट कम बढ़ा है, कर्ज तेजी से बढ़ा है, तो फिर आप कैसे गिरा रहे हैं विकास? आप पीछे हैं या मानिए, और आज ठीक है पंकज यादव, नहीं बचे। पंकज यादव जो डेटा दिनेश पाल दे रहा है, उसी डेटा का रेफरेंस अगर मैं लूं, जब बिहार पर इतना कर्ज है, जीडीपी की हालत इतनी खस्ता है, तो 2,70,00,000 नौकरी आप लोग कहां से देंगे भाई? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हर जिले में एक बार फैक्ट्री संभव हो सकती है 5 साल 10 साल में, लेकिन 2,70,00,000 नौकरी कहां से देंगे पंकज बाबू? नहीं, यही अमित जी एक ही चीज कहना चाह रहे थे कि जिस तरह से ये कह रहे थे कि पैसा लाएगा अपने बाप के यहाँ से, तब मैंने 5 लाख नौकरियां दी थी। और जब ये बोलते थे कि बिजली का 1 यूनिट नहीं देंगे, मैंने कहा 200 यूनिट देंगे, इन्होंने 125 यूनिट दिया। तो देखिए, इच्छाएं होनी चाहिए। अगर आप बिहार के भविष्य को देखिएगा, अगर इच्छाएं रहेंगी तो वो आप उसको कर सकते हैं। मगर जो आदमी एकदम स्थिति लास्ट स्टेज पे है, जो अपनी शरीर को नहीं देख सकता है, अपने गठबंधन को ये लोग नहीं देख सकते हैं, ये नीतीश को हराने में लगे हैं और बीजेपी नीतीश को हराने में लगे, दोनों मिलकर एक दूसरे को हरा रहे हैं। और जिस तरह की कारण अभी देख रहे हैं, जो परिस्थितियां बनी है, आप किसी भी बिहार में पूछिए ना कि क्या स्थिति है, और ये सर्वे करा रहे हैं। बिहार का एक आदमी से आप किसी से पूछ लीजिए, फोन करिए, कहीं से भी आप आइडिया देख लीजिए, तो कोई आदमी नहीं कह रहा है कि सरकार आ रही है और ये सरकार जा रही है। ये तय है कि इस बार ने ये बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव की आंधी, ये में कोई दो राय नहीं है। रह गई बात काम करने की, तो काम एक नेचर होता है जो लोगों को करने का काम है। तो ये काम बिहार की जनता बखूबी जानती है कि तेजस्वी यादव में वो चीजें हैं, वो पंकज जी ज्यादा वक्त नहीं, 40 सेकंड कुंवर अजय सिंह। पंकज जी ज्यादा वक्त नहीं है, 40 सेकंड कुंवर अजय सिंह, क्लोजिंग कमेंट। इसलिए वो कर सकता है। 40 सेकंड कुंवर जी। अमित जी, बिहार में किसी प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं है। बिहार में डबल इंजन की सरकार डबल ताकत के साथ बनने जा रही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। क्योंकि आधुनिक बिहार के निर्माता माननीय नीतीश कुमार ने बिहार की चहुमुखी विकास किया है, और एक तरफ 40 साल का अनुभवी इंजीनियर, बिल्कुल वक्त मेरे पास नहीं, माफी चाहता हूँ। ठीक है कुंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल आनंद बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। पंकज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब किसकी सरकार बन रही है, इंजन डबल होगा या सिंगल, 14 तारीख को जनता तय कर देगी। उस दिन नतीजे आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, और हमें भी बेसब्री से 14 तारीख का इंतजार है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। लगातार खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर जारी है। मोदी जी ने धारा 370 को माफ। चुनाव से पहले आप मोदी जी से कुछ भी करवाना चाहते हो करवा सकते हो। अगर भीड़ से 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा। जो 20 साल में नहीं दिए, आप अगला 5 साल में कहां से देंगे? फिर वही लालू के डर से नीतीश और नीतीश के डर से लालू को वोट दिया, तो जितने बच्चे अभी छठ में आए हैं, चुनाव खत्म होगा, फिर उनको बस में, गाड़ी में, ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर वापस जाना पड़ेगा।